हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो भाई आज आज और बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिस पे मैं अभी व्लॉग लेके आई हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आज यही बता दिया जाए कि मैं और रजत एक रिश्ते में कैसे फंसे, दोनों के दोनों। तो ये भी मतलब हमारे यहाँ पे हमारे फैमिली में भी सब ये सोचते हैं कि दोनों की लव मैरिज हो रखी है। और मतलब वो तो मैं बाद में बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज हो रखी है या अरेंज मैरिज है। तो मतलब सबको थोड़ा सा ये है कि हाँ, इनकी लव मैरिज हो रखी है। और मैं अभी एक बारी रजत से पूछवाऊंगी पहले तो आपसे कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। ठीक है, बताओ को हेलो करना। हेलो दोस्तों। थोड़ी सी तेज आवाज में बोलो। हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, पहले ये बताओ। लव मैरिज है। अच्छा, तो भाई रजत की तरफ से हमारी लव मैरिज है। अच्छा, तो लव मैरिज है तो ये बताओ, तुमने मतलब हम कभी शादी से पहले मिले थे? शादी से पहले हम कभी नहीं मिले। तो लव मैरिज कैसे हो गई जब हम शादी से पहले कभी नहीं मिले? हम आपस में कितनी फोन पे बात, बहुत ज्यादा बातें पता है भाई। हम बहुत ज्यादा नहीं, हम फेसबुक पे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी एज ए फ्रेंड। नहीं, फोन पे भी बातें होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, इतनी मतलब ये नहीं कि हाँ वो होती है, एक बॉन्डिंग होती है भाई, एक जैसे होता है कि हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह कभी बात नहीं हुई हमारी बात शुरू हुई थी जब मैं गुड़गांव रहता था भाई। पता तो भाई हमारी जब जिस तरह रजत ने अभी बताया कि गुड़गांव रहते थे ये, तो हमारी बातें जब हुई थी, जब शुरू हो गई थी तब शुरू हुई थी थोड़ी बहुत। तो रजत ने ना मेरे को एक झूठा प्रॉमिस किया था। आज मैं ऑन कैमरा, रजत को भी नहीं पता कि ये वाली बात, अभी गुड़गांव की बात बोल दी रजत ने, इसीलिए मुझे याद आ गई ये बात। तो मैं आपके सामने रख रही हूँ इस बात को। तो भाई रजत ने मुझे एक झूठा प्रॉमिस किया था कि मैं शादी के बाद तुझे गुड़गांव में रखूंगा, यूं बोला था। ठीक है, मैंने कहा था। और ये बताओ, आज तक मैं इस बात पे तुमसे लड़ी हूँ कि तुमने मुझे गुड़गांव नहीं रखा? बताओ। मैंने ये बात कही थी, ये सच्चाई है। तो मैं इस बात पे लड़ी कभी कि तुमने मुझे गुड़गांव नहीं रखा? ना, लड़ी तो कभी भी नहीं है। तो भाई अब ये बताओ, इतनी शरीफ इंसान हूँ मैं कि दिल की तो साफ है, हूँ ना मैं, दिल की साफ है। कहीं ज्यादा लड़ती हूँ, थोड़ी बहुत लड़ती हूँ ना। हो जाता है हमारे बीच में, बहुत लड़ाई हो जाती है, मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर इसको चिढ़ सी हो जाती है। पता है, मतलब मैं ज्यादातर वैसे गुस्सा नहीं करती हूँ। रजत मुझे जब ज्यादा ही कुछ बोल देता है, इरिटेट ज्यादा हो जाती हूँ ना, तो मैं जाके रजत को जवाब देती हूँ गुस्से में, वरना मैं मतलब इग्नोर ही मारती हूँ ज्यादातर बातों को। मैं सोचती हूँ कि क्यों अपना मूड खराब करा, अपना भी और रजत का भी, और फिर ऊपर से शानू भी है घर पे, तो ये लगता है कि शानू को भी अच्छा ना लगे, इसीलिए मैं बहुत कम सोचती हूँ गुस्सा करना। तो भाई मैं बताती हूँ, मेरा जिस तरह मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में हम मेरे मामा के घर पे रहते थे, मैं और ज्योति। तो फिर ज्योति ने बोला कि भाई चल यहाँ रहते हैं, कोई बात नहीं, आराम से। तो रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ाई की इशू थी कि भाई मेरी 12th उस टाइम हुई नहीं थी जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी। तो मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, उसके बाद में मेरी 12th हुई थी, और होने के बाद में जैसे मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी, मैंने बोला था मेरे भाई को कि भाई मेरे को कॉलेज में एडमिशन दिला दो। मेरे भाई ने मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाया, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई हम नहीं तेरे को कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं। तो ठीक है, जब कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला रहे हो, फिर मैंने उस दिन बोल दिया था कि कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला रहे हो तो फिर शादी कर दो, क्योंकि देखो किसी के घर पे ऐसे पड़ा रहना क्या फ़ायदा है, फिर शादी कर देते हैं। फिर मैंने खुद ही बोली थी ये बात कि शादी कर दो मेरी। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा कि कोई लड़का पसंद है तो तू बता दे। मैंने मना कर दिया, मैंने सीधा मना कर दिया, मुझे कोई पसंद नहीं है, जो तुम देखोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। और उस टाइम मेरे को था भी नहीं कोई पसंद कि हाँ मैं मतलब ज़बरदस्ती कुछ बोलूँ। तो फिर मेरे घर वालों ने एक रिश्ता देख दिया था मेरे लिए। तो जब उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देख दिया तो मैंने बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में जब पता लगा लड़के में इशू थे, दिक्कत थी लड़के में,
तो वो बात मैं नहीं खोल रही हूँ कि क्या बात थी क्या नहीं थी। हमारा रिश्ता हो गया था, मेरा रिश्ता हो लिया था। तो फिर मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि मुझे लड़का सही नहीं लगा था, उसमें काफ़ी कमियां थी। वो कमी मैं ऑन कैमरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि बाई चांस वो देख के अच्छा नहीं लगे या कोई भी उसकी फैमिली से, क्योंकि वो हमारी फैमिली से ही आ रखे थे वो जो रिश्ता था। तो फिर ज्योति ने मुझे बोला था कि पूजा कुछ नहीं होता है, एक काम कर, रिश्ता ऐसे टूटेगा नहीं, तो तू नाम ले दे किसी का। तो मैं बोली किसका लूँ? ज्योति ने बोला कि रजत का नाम ले दे। मैंने रजत का नाम ले दिया। अच्छा। तो फिर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं इससे शादी कर रही हूँ, मैं रजत से शादी करूँगी। तो वहां से रजत बेचारा फंस गया मेरे साथ में। बाई चांस उनकी फैमिली में कोई देख रहा होगा तो ये सोचेगा ठीक है हम बच गए, ये फंस गए। मतलब किसी ना किसी को तो फंसना ही है, ऐसी बात नहीं है भाई लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, झगड़ा हर किसी की फैमिली में होता है, लव में भी होता है और अरेंज में भी होता है। और 10 साल हो चुके हैं, अब हो जाएंगे हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। जब अब तक हमने अपना रिश्ता चलाया है, आगे भी जबरदस्ती या प्यार से जैसे भी चलेगा वैसे चलाएंगे। मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रिश्ते को अभी तोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। और लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है, बहन भाई में भी होता है और बहन बहन में भी होता है, तो हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं होएगा। और जब मम्मी होती है, मम्मी पापा के साथ में भी होता है, बच्चों के साथ में झगड़ा, तो कोई बात नहीं भाई, देखो झगड़ा चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। मतलब हमारे यहाँ पे भी बहुत बोल देते हैं कि ये छोड़ देगी। शुरू में जिस तरह मेरी शादी हुई थी, हम एक जगह गए थे, तो वहाँ पे रजत के सामने ही, रजत के मुंह पे किसी ने ये बोला था कि भाई तेरी शादी ज़्यादा टाइम चलने की नहीं है, बोली थी, याद है? तो भाई ये बात बोली थी किसी ने कि चला के दिखाएंगे तुम्हारी दोनों की शादी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। खैर 10 साल हो गए हैं, अभी तक चल रही है, आगे भी चलाएंगे। और भी बहुत बड़ी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी इस बारे में, लेकिन अभी मेरे को परमिशन नहीं है रजत की कि मैं रजत की बात बता दूँ। तो थोड़ी बहुत परमिशन लूँगी, उसके बाद मैं रजत की बात बताऊँगी। थोड़ी बहुत रजत की तरफ से भी है कोई इशू था, तो इसीलिए मैं अभी रजत का नहीं बताऊँगी। और मेरी एक बात थी कि जो शादी की डेट थी वो फिक्स हो गई थी, 19 नवंबर ही मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी। तो 19 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। 19 नवंबर को ही हमारी शादी हुई थी। और जो मतलब मेरा रिश्ता हुआ था उसमें भी मेरी 19 नवंबर मतलब शादी की डेट फिक्स हो गई थी। तो बस लड़का चेंज किया था मैंने, शादी की डेट वही थी, लड़का चेंज हो गया था। और हमारी जिस तरह पता है, सबसे पहले फोन पे बात होती थी हमारी थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद में पता है मिले कभी नहीं हम एक दूसरे से। होती रहती थी सारी। तो फिर पता है क्या हुआ था, तो जैसे ही वो हुआ था ना, मतलब रजत ने मुझे फर्स्ट टाइम पे मतलब हमारा रिश्ता हो गया था, तो उसके बाद में रिश्ता होने के बाद में रजत ने खुद नहीं मुझे लाके कभी भी कुछ दिया था। तो एक बारी दिवाली का टाइम था, केसी की शादी हो गई थी, कुछ ही दिन हुए थे, और शादी होने से पहले केसी आई थी। केसी मतलब सविता दीदी के घर पे थी मैं, तो रजत ने मेरे लिए चॉकलेट भेजी थी बहुत सारी, तो वो चॉकलेट मैंने सब बच्चों में बांट दी थी और मैंने खुद भी खा ली थी। और मम्मी पापा ने मेरे लिए एक चांदी का सिक्का भेजा था, मतलब वो खुद नहीं आए थे, उनके हाथ तो भेज दिया था। और हमारी जिस दिन केसी की शादी थी ना, उसी दिन हमारा पक्का हो गया था शादी का, उस दिन हमारा रोका हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आज कुछ हो, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि आज कुछ होने वाला है, बस मुझे दीदी ने बोली कि थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो ले। और सबको पता तो है ही आपको कि भी हरियाणा में, अपने हरियाणा में ज़्यादा तैयार नहीं होती है लड़कियां जब तक शादी नहीं होती है, तो ऐसे ही सिंपल रहती है। तो उस दिन मेरे को दीदी ने बोला, सविता दीदी ने, कि थोड़ा अच्छे से तैयार होके चल। और बल्कि उन्होंने ही किया था मेरे को थोड़ा बहुत तैयार, मेरे को इतना आता नहीं था शादी से पहले तैयार होना, क्योंकि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं हरियाणा वाली लड़कियां, तो फिर उनका मुंह भी धुलवा दिया जाता है अगर मेकअप थोड़ा बहुत भी है तो ये देखो ये आ गए हैं अब बच्चे। और इस टॉपिक में मैं और बात करूँगी कल, क्योंकि अब बच्चे आ गए हैं, तो मैं अभी बच्चों के सामने इतनी बातें नहीं कर रही हूँ, ये शोर करेंगे, इसीलिए ये देखो
ये आ गई क्यूटी श्री। ये आ गई श्री। बिल्कुल लाल हो रखी है भाई, गर्मी में से आयो। से इसका पसीना आ रखा है, देखो बाल भी इसके तो ओ माय गॉड श्री, ओ भाई मेरे पास आना चाह रही है। आजा आजा, आएगा लड्डू, आएगा, आजा, दे दो, रुको। तो ये लो भाई, ये आ गई है, मैं पकड़ रही, ये लो श्री आ गई है। अरे छूट जाएगा, लोक नहीं है ये देखो श्री। हेलो करना श्री, हेलो करो श्री, हेलो क्यूटू। ये देखो भाई, ये रिचुन्नू हमारे घर पे आ गए हैं थोड़े से गेस्ट, इसीलिए ये वाला ब्लॉग मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ, बाद में बनाएंगे। अभी मैं अपने गेस्ट को दिखा देती हूँ, पसीने आ रखे हैं बेचारों को। चुन्नू आ गई है, ये रहा अक्षित। अक्षित हेलो करिए भाई। हेलो भाई, बस सिर में दर्द हो रहा और सिर में दर्द हो रहा है, क्यों पता नहीं क्यों हो रहा। तो अभी दिखाती हूँ मैं कनू को। कनू, ओ कनू भाई, तुम बर्फ में फिर से घुस गए हो। ये बच्चे नहीं, ये शैतान बच्चे हैं, ये देखो। क्या लेंगे सारी, बर्फ के ऊपर तो मत लड़ो यार। पता नहीं क्यों शानू, बर्फ के ऊपर भी कोई लड़ता है। 2 बर्फ पड़ रही है उसके ऊपर, पता नहीं क्या। और नीचे गिरा रही है ना, कितनी अच्छी बात है। ये लो भाई, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, इनका यही चलेगा ड्रामा। ये देखो यार, क्यूट श्री। श्री श्री को नहीं देख रही है, श्री जहाँ लड़ाई होती है उनको देखती है ना श्री। ओ प्यारे बच्ची, बाय कर दो, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय करना श्री, बाय कर दो, बाय बाय। ये क्या है, अच्छा बाय करके दिखाना व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय करो। ये क्या है, ये बाय है, हाँ कर दी, ये श्री ने बाय कर दी।